हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद जाहिद, पीजी स्कॉलर इन यूनानी मेडिसिन। क्या आप जानते हैं कि सोरियोसिस यानी कि एक एसिड स्किन डिजीज़ है जो कि बहुत ही क्रॉनिक कंडीशन की होती है। इस सोरियोसिस की वजह से क्या होता है कि आपके बॉडी के जॉइंट्स वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, जिसको सोरियोटिक अर्थराइटिस एक कंडीशन डेवलप होती है जहाँ जॉइंट्स में पेन और स्वेलिंग भी पता चलती है। इस डिजीज़ कंडीशन की वजह से नेल्स, लिवर, किडनी, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स भी जो है वो भी अफेक्टेड होते हैं। एक पर्टिकुलर स्टेज में, पर्टिकुलर टाइम में ये सब ऑर्गन्स जो है वो भी अफेक्टेड होते हैं इस डिजीज़ कंडीशन से। आज मैं बात करने वाला हूँ सोरियोसिस के बारे में, यानी कि इस डिजीज़ कंडीशन से रिलेटेड यूनानी लिटरेचर में क्या मेंशन किया गया है, कौन से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को बात की गई, इस बीमारी होने की क्या वजह होती है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आपको ये पता चल पाएगा कि इस डिजीज़ कंडीशन के प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए यूनानी में कौन सा अप्रोच। बहुत ही सिंपल बेसिक अप्रोच होता है यूनानी में, जो कि हॉलिस्टिक अप्रोच होता है। विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स की ऐसी दवाएं होती हैं जिसको डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट ड्यूरेशन में, प्रॉपर रिकमेंडेड डोज में लिया जाता है। बिना देर किए हुए आज बात करते हैं सोरियोसिस के बारे में। यूनानी लिटरेचर में सोरियोसिस जो डिजीज़ कंडीशन है उसको दाउस सदफ के नाम से जाना जाता है। इस डिजीज़ कंडीशन की जो पहचान होती है कि इसमें जो स्किन का पार्ट अफेक्टेड होता है वो खुरदुरा हो जाता है, उसमें ड्राइनेस आ जाती है, ईचिंग होती है। डिफरेंट यूनानी फिजिशियंस इन इस बीमारी को डिफरेंट टर्म्स के अकॉर्डिंग जो है मेंशन किया है, उसके बारे में बात की है। जैसे कि ज़करिया राजी जो कि एक यूनानी फिजिशियन, उन्होंने इस बीमारी को तकशुरे जिल्द के तौर पे बताया है। तकशुर मीन्स होता है छिलका, जैसे कि स्केली लीजन्स जो होते हैं डिजीज़ कंडीशन में, जो स्केल्स रिलीज होते हैं या फिर वो भूसी जो झड़ा करती है छिलके के तौर पे, और जिल्द स्किन को बोलते हैं। तो स्किन से जो भूसी झड़ती है, जो छिलका उतरता है, इस वजह से इसको तकशुरे जिल्द के तौर पे बताया गया। इब्ने हबल बगदादी जो कि एक यूनानी फिजिशियन है, उन्होंने इसे बर्स अस्वद के तौर पे बताया। इब्ने सीना जो कि एक प्रोमिनेंट यूनानी फिजिशियन है, उन्होंने इस डिजीज़ कंडीशन को सफ़ाए याबिस के तौर पे बताया। और रब्बन तबरी, इन्होंने इसे कुबाए याबिसा के तौर पे बताया। कुबा दरअसल एक ऐसी डिजीज़ कंडीशन है जहाँ बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, तो इसीलिए, और ड्राइनेस वहाँ पे कंडीशन होती है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है उस स्किन सर्फेसेस पे, तो इसीलिए वहाँ पे इचिंग और ड्राइनेस, इन दोनों की वजह से इनका नाम रखा गया कुबाई याबिस। तो यूनानी मेडिसिन में इस डिजीज़ कंडीशन के प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए या फिर इसका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है वो क्या होता है, तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को समझने के लिए एक ज़रूरी बात है कि यूनानी में इस बीमारी के होने के क्या कारण बताए गए हैं। यूनानी लिटरेचर में जो मैक्सिमम डिजीज़ कंडीशंस होती हैं उसमें ह्यूमोरल जो कॉन्सेप्ट होता है, यानी ह्यूमोरल इम्बैलेंसेस का जो कॉन्सेप्ट होता है, उसी के बेसिस पे किसी भी डिजीज़ कंडीशन को कैटेगराइज किया जाता है, बताया जाता है। तो स्किन से जुड़ी हुई बीमारी की जो हालत होती है, इसमें भी जो ह्यूमोरल इम्बैलेंसेज है उसके बारे में बात की गई। ह्यूमोरल इम्बैलेंस की बात करते हैं तो उस ह्यूमोरल इम्बैलेंस के थ्रू जो होने वाली डिजीज़ कंडीशन होती है, जैसे कि स्किन डिजीज़ का पार्ट होता है सोरियोसिस के केस में, तो वहाँ इन चीज़ों का ट्रीटमेंट में जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है उसमें सबसे बेसिक और फंडामेंटल होता है कि हमें ब्लड प्यूरीफाई करना पड़ता है। यानी प्यूरीफिकेशन ऑफ ब्लड जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोरियोसिस एक ऐसा डिजीज़ कंडीशन है जो बहुत लंबे समय तक रहता है और ट्रीटमेंट के बाद भी फिर से दोबारा हो जाता है, यानी रिकर करता रहता है। रिलैप्सिंग जो इसका बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से पेशेंट की जो लाइफ स्टाइल होती है वो भी इतना बेहतर नहीं होती है। तो इन चीज़ों के ट्रीटमेंट को हम रेगुलर लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक फंडामेंटल अप्रोच होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड को हमें प्यूरीफाई करना है। तो इस स्टेप के लिए, इस प्रोसेस के लिए बहुत सारे यूनानी में ऐसे मुसफ़ियात दम, यानी जो ब्लड प्यूरीफायर टाइप की मेडिसिन होती हैं उसके बारे में मेंशन किया गया है। यूनानी में ऐसे बहुत सारे सिंगल फॉर्मुलेशंस भी हैं, कंपाउंड फॉर्मुलेशंस भी हैं, जो इस तरह के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए बनाए जाते हैं ताकि उसका रेगुलर यूज़ किया जा सके और ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो, और ब्लड में एबनॉर्मल या फिर मॉर्बिड नेचर के जो ह्यूमर्स जो एक्यूमुलेट होते हैं उन चीज़ों को वो बॉडी ब्लड से निकाला जा सके, ब्लड से रिमूव किया जा सके, ताकि इस तरह की डिजीज़ कंडीशन जो है प्रॉपरली मैनेज हो सके, ठीक हो सके। इस सोरियोसिस के केस में क्या होता है, ब्लड में जो एबनॉर्मल ब्लैक बाइल होता है या फिर बॉन्ड जो येलो बाइल होता है, उन चीज़ों के एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से, उनके एबनॉर्मल क्वांटिटी या क्वालिटी की वजह से ये डिजीज़ कंडीशन प्रोग्रेस करती है और स्किन के जो एक्सटेंसर पार्ट्स होते हैं, केहूनी के पार्ट या फिर आपके नी पार्ट जो होते हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। स्काल्प होता है वो भी अफेक्टेड होता है, और बैक पार्ट ऑफ द बॉडी जो होता है वो भी अफेक्टेड होता है। ब्लड के प्यूरिफिकेशन के लिए हम बहुत सारी यूनानी की फॉर्मुलेशन, बहुत सारी सिंगल मेडिसिन जो होती है उससे रिकमेंड की जाती है। यूनानी की फॉर्मुलेशन में अर्क के फॉर्म में दवा यूज़ कर सकते हैं, जैसे अर्क मुरक्कब मुसफ़्फ़िकून, अर्क चिरैता, अर्क शहतरा वगैरह दवाओं को यूज़ कर सकते हैं। या कंपाउंड फॉर्मुलेशन में इत्रिफल, शहतरा, माजून उशबा वगैरह दवाओं को जो है रिकमेंड किया जाता है।
दूसरा जो प्रोटोकॉल होता है कि हमारे बॉडी में या फिर ब्लड में जो ब्लैक बाइल या फिर जो ऐसे एबनॉर्मल जो ह्यूमर्स होते हैं, ब्लैक बाइल का एक्यूमुलेशन या फिर बॉन्ड येलो बाइल का एक्यूमुलेशन या फिर ऐसे ह्यूमर्स जो इस डिजीज़ कंडीशन का कारण बनते हैं, उन चीज़ों को बॉडी से ब्लड से रिमूव भी करना बहुत ज़रूरी होता है। उस रिमूवल के लिए हम बहुत सारी ऐसे यूनानी की फॉर्मुलेशन रिकमेंड करते हैं जो परगेटिव्स नेचर की होती हैं या फिर उसके दूसरे फॉर्म को भी यूज़ किया जाता है। तीसरा जो इसका एस्पेक्ट होता है, जो लोकल हम एप्लीकेशन करते हैं, लोकली अप्लाई किया जाता है, जिसमें हमें उस स्किन के पार्ट्स को, उसके मॉइस्चर को मेंटेन किया जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है। जो पार्ट स्किन का अफेक्टेड होता है सोरियोसिस से, वो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस का नेचर का हो जाता है, और इस वजह से हम उस स्किन के पार्ट को, वहाँ के मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए, बेहतर करने के लिए इस तरह की यूनानी की फॉर्मुलेशन यूज़ की जाती है, जो ऐसे ऑयल यूज़ किए जाते हैं जो वहाँ के मॉइस्चर को मेंटेन कर सकें। और साथ में वहाँ जो इचिंग होती है या इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होता है या फिर इंड्यूरेशन होता है या फिर उसका जो रेडिश कलर होता है, इन सब अलामत को, इस तरह के सिम्टम्स को कम करने के लिए बहुत सारी ऐसे यूनानी की जो टॉपिकल जो क्रीम्स होती हैं या फिर जो मरहम होते हैं, उन चीज़ों को रिकमेंड किया जाता है, उन चीज़ों को लगाया जाता है, लोकली अप्लाई किया जाता है। इन चीज़ों के लिए मरहम हिना जो है उसे यूज़ किया जाता है, मरहम सफ़ेदा काफुरी, उसे आप यूज़ कर सकते हैं, वहाँ आपके मॉइस्चर को मेंटेन किया जा सके। उसके लिए रोगन बाबूना और रोगन काहू वगैरह जो रिकमेंड की जाती है। इन दवाओं का जो यूज़ होता है, नॉर्मली हम 1 महीने तक इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। 1 महीने के बाद जो है फिर अगर जैसी कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग दवाओं के डोज को या फिर दवाओं में एडिशन कुछ करनी है, उनसे ऐड किया जाता है। अगर ये कंटेंट हेल्थ बेनिफिशियल है और तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप यूनानी कंसल्टेशन करना चाहते हैं, क्योंकि यूनानी कंसल्टेशन बहुत ही ज़रूरी है, किसी भी डिजीज़ कंडीशन के प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत है। तो अगर आप यूनानी कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल पटना के मेडिसिन ओपीडी में, इस अस्पताल के जो स्किन डिपार्टमेंट है वहाँ भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलता हूँ कुछ नए यूनानी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।